दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ क्लासेस का डायरा में। तो देखिए, सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में सभी विद्यार्थी और गार्जियन सभी लोग घर रहें और स्वस्थ रहें और सेफ रहें। अब बात करते हैं हमारे स्टडी से संबंधित ही। तो पिछले कुछ दिनों में मैंने वीडियो नहीं बनाया था। उसका कारण ये था कि मेरे पास इंक खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन में मार्केट बंद है, इस वजह से इंक नहीं खरीद पाया। अब जैसे तैसे करके कहीं से जुगाड़ मिला है तो हम लोग आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9.2 में लास्ट पर्सन बचा था और वो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसकी। इस प्रश्न में पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए कि, ज्ञात करना है, हमें क्या याद करना है कि रेखा कौन सी है। देखिए, रेखा का समीकरण अपने को दे रखा है। रेखा का समीकरण है 3x + y = 9। रेखा का समीकरण अपने को दे रखा है 3x + y = 9 दे रखा है। तो इसने बोला कि एक रेखा है जो बिंदुओं 1, 3 और 2, 7, जो बिंदुओं 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि सबसे पहले तो हमें एक ही बात ध्यान में आती है कि क्या याद करना है, हमें अनुपात याद करना है। हमें क्या याद करना है, अनुपात याद करना है। एक बात तो ये समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि इसने दे क्या दिया, क्योंकि प्रश्न में हमेशा दो ही चीजें होती हैं, एक तो हमें कुछ देता है और एक उससे संबंधित हमें कुछ पूछता है। तो देखिए, इसने दिया तो क्या था, हमारे को एक रेखा दी थी। रेखा का समीकरण दिया था 3x + y = 9 दिया था और बोला कि ये रेखा किसको, दो बिंदु दे दिए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि हमें इससे अनुपात निकाल के देना है। तो चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, हम बना लेते हैं ये बिंदु। देखिए आंसर लिखते हैं कि दी गई रेखा है, दी गई रेखा है। देखिए, दी गई रेखा है तो हमारे पास रेखा का जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 3x + y और बराबर में 9। क्या दे रखा है, 3x + y बराबर में 9। ये अपने पास क्या दे रखा है, एक रेखा का समीकरण दे रखा है। अब बात करते हैं कि कुछ बिंदु भी दिए हुए हैं हमें। क्या दिए हुए हैं, बिंदु। तो क्या दिए हुए हैं हमारे पास, बिंदु। तो लिखेंगे दिए गए बिंदु। हमारे पास बिंदु दे रखे हैं। पहला तो दे रखा 1 और 3 है, जिसको हमने चल मान लिया a मान लिया, और दूसरा बिंदु दे रखा अपने को 2 और 7 है। ये दो बिंदु दिए हुए हैं। तो हमारे पास दो बिंदु दिए हुए हैं। अब इसने बोला, देखिए प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो प्रश्न कैसे भी घुमा दे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखिए, इसने बोला क्या, उस चीज को समझिए। इसने बोला कि दो बिंदु दे दिया, ये तो मान लेते हैं ए, जो 1, 3 था, क्या था, 1 और 3 था। दूसरा जो बिंदु दिया था बी, जो कितना दिया अपने को, 2 और 7 दिया है। ये रहे आपके सामने बिंदु। पहला कौन सा था, 1 और 3, और दूसरा कौन सा था, 2 और 7। दूसरा कौन सा था, 2 और 7 था अपने पास। इसने बोला कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। मिला दिया, मिलाने पे क्या बना अपने पास, एक रेखाखंड बन गया। यहां तक कोई दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। इसने बोला कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, वो हमने मिला दिया। अब इसने एक बात जो स्टार्टिंग में बोली थी, क्या बोली थी कि रेखा, कौन सी रेखा भैया, 3x + y = 9। 3x + y = 9 किस अनुपात में विभाजित करती है। देखिए, मान लेते हैं कि ये रेखा मान लो कि यहां से गुजर रही है, ये रेखा मान लो कि यहां से गुजर रही है, यहां से काट रही है, ठीक है। ये वाली जो रेखा है वो कौन सी है, देखिए ये रेखा है जो अपने को दे रखी थी, रेखा। और इसका जो समीकरण दे रखा है वो क्या दे रखा, 3x + y = 9। ये अपने को क्या दे दिया, इस रेखा का समीकरण दे दिया। अच्छे से समझना सभी को। देखिए 3x + y = 9 दे दिया, ये इस रेखा का समीकरण दे दिया। और ये जो रेखा है किसको काटती है, इस रेखाखंड को काटती है। देखिए ये रेखाखंड है, ये क्या रेखा है। अब आप लोग बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेखा का समीकरण, मतलब रेखा है जो यहीं से गुजरेगी। भैया सिर्फ इसको समझने के लिए दर्शाया है, कंफर्म नहीं पता कि ये यहीं से गुजरेगी। कंफर्म कब पता चलेगा, जब हम लोग इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे। हमें तो इसको क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है, ग्राफ पे तो नहीं दर्शाना है इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको समझने के लिए बस। अब मान लेते हैं कि यहां वो कटिंग कर रही है, यहां वो कटिंग कर रही है, तो हमने मान लिया कि किस अनुपात में कर रही है भैया, ये कर रही है, मान लेते हैं कि k अनुपात 1 में अंत विभाजित कर रही है। अंत विभाजित का मतलब अंदर विभाजित कर रही है ना, अंत विभाजित कर रही है। और इस जो बिंदु के निशान मैंने मान लिए कैपिटल X और कैपिटल Y मान लिए। क्या मान लिए, कैपिटल X और कैपिटल Y मान लिए।
अब देखिए बहुत ही अच्छी बात, जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बात है उसकी बात करते हैं। देखिए अगर ये रेखा है, इस पे जितने भी बिंदु स्थित होंगे वो इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। अब नया वर्ड और आ गया सर जी, ये संतुष्ट क्या होता है? देखिए संतुष्ट का मतलब होता है कि जो रेखा का समीकरण हमें दे रखा है, ये जो रेखा का समीकरण दे रखा है ना, इसमें x और y का मान रखेंगे। x और y का मान कौन सा, यानी कि इस रेखा पे कहीं भी कोई भी बिंदु स्थित होगा, जो बिंदु स्थित होगा, बिंदु को हम लोग दो निर्देशांक से तो दर्शाते हैं ना, एक तो x और एक y। जो स्टार्टिंग में हमने सीखा था, क्या, एक तो x और एक y, यानी कि कोई भी बिंदु स्थित होगा यहां भी होगा तो उसके निर्देशांक भी क्या होंगे, x और y ही होंगे। हाँ, मानते हैं कि x और y के मान अलग अलग आएंगे, यहाँ के लिए अलग आएंगे, यहाँ के लिए अलग आएंगे, लेकिन मान तो आएंगे ना कुछ। तो वो बिंदु अगर इस रेखा पे स्थित है तो इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब अगर मैं x और y का मान रखूंगा तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 9 ही आना चाहिए। ये मतलब होता है संतुष्ट का। यानी कि अब हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए ये जो बिंदु है, इसका इससे क्या मतलब है उसको जोड़ते हैं। देखिए कि ये जो बिंदु है अपने पास, ये जो बिंदु है, जो कटिंग पॉइंट है, अंत विभाजित कर रही है, ये रेखाखंड AB को जो रेखा अंत विभाजित कर रही है वो x और y पे कटिंग कर रही है। x और y पे कटिंग कर रही है। बिंदु कौन सा था, x और y पे कटिंग कर रही है। देखिए समझने की कोशिश करना, x और y पे अगर ये कटिंग करती है, x और y पे अगर ये कटिंग करती है तो ये जो बिंदु है x y कहां स्थित होगा? देखिए रेखाखंड पे तो होगा, इससे ज्यादा मतलब नहीं है अपने को, लेकिन ध्यान से देखो इस रेखा पे भी तो स्थित है। कौन सी रेखा, 3x प्लस y बराबर 9, इस रेखा पे भी स्थित है। और कुछ ही देर पहले हमने बात की थी कि अगर हमारे पास x और y के मान हो तो हमारे पास k और 1 का मान आ जाए। सॉरी, 1 का तो 1 ही रहेगा, लेकिन हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो अनुपात का मान आ जाएगा। देखिए हमारा जो मेन टारगेट है वो तो है, देखिए k का मान निकालना, लेकिन बीच में एक जो छोटा सा सहारा लिया जाता है वो है x और y का मान निकालना। आशा करता हूं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन आप लोग वीडियो को अच्छे से देखोगे, थोड़ी सा इंटरेस्ट बनाओगे तो अच्छे से और भी समझ में आएगा। तो हमारा जो पहले जो बीच का टारगेट है वो है x और y के मान निकालना। x और y के मान निकालेंगे। यहां से x और y के मान कैसे निकलेंगे कि हमारे पास अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने वाला फॉर्मूला नहीं है क्या, सॉरी ये अनुपात अपने पास है, बिंदु अपने पास है, तो अंत विभाजन वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। जैसे ही हमारे पास x और y का मान आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे। इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास k का मान आ जाएगा, और k का मान आते ही हमारे पास इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको करके देखते हैं। तो हमारे पास a और b के मान है। डायग्राम बनाते हैं हम लोग इसका। देखिए ये है अपने पास एक रेखाखंड जो हमने बात की थी, ये रहा अपने पास एक रेखाखंड। ये ले लिया मैंने A जिसके निर्देशांक 1 और 3 है, ये बिंदु ले लिया मैंने B जिसके निर्देशांक 2 और 7 है, और ये है अपना वो वाला रेखाखंड जो K अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, K अनुपात 1 में विभाजित कर रहा। मान लिया मैंने K अनुपात 1 में विभाजित कर रहा, नीचे लिख देंगे मानने वाली बातें। तो ये जो रेखा था इसका समीकरण क्या था भैया, रेखा का समीकरण कितना था, 3x प्लस y बराबर 9। ये अपने पास क्या था, रेखा का समीकरण था। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं। देखिए ये तो रेखा था और ये क्या था, रेखाखंड। ये क्या था, रेखाखंड। अब थोड़ा आगे की बात करते हैं। अब हमने क्या किया कि इसको मान लेते कि माना क्या माना, यही बात लिखनी है, k अनुपात 1 में विभाजित करता है। माना रेखा 3x प्लस y बराबर 9, माना रेखा 3x प्लस y बराबर 9 रेखाखंड। कौन से रेखाखंड, देखिए रेखाखंड किसको भैया, AB। रेखाखंड AB है, निर्देशांक लिखने की जरूरत नहीं है। रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में अंतः विभाजित करता है। कैसे करता है भैया, अंतः विभाजित करता है। तो अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अंतः विभाजित करता है तो हम लोग इस बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे जहां पे अंतः विभाजित करता है। इसके माने क्या माने थे, x और y माने थे ना, तो हम लोग लिखेंगे अतः अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अतः अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे भैया। देखिए क्या होगा, अतः अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के, चलिए इसको P ले लेते हैं। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P ले लिया मैंने, करने वाले बिंदु P के निर्देशांक। अच्छा, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए x बराबर क्या होता है, देखिए
m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2। चलिए y के लिए लिखते हैं हम लोग इसको कि y के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, y के लिए होगा m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। ये अपने पास फॉर्मूला था जो हमने पहले ही सीख लिया था। अब बात करते हैं इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, तो हमारे पास वैल्यू कहां से आएंगे, m1 का मान तो कौन सा होगा, देखिए m1 का मान तो ये वाला होगा और m2 का मान कौन सा होगा, ये वाला। देखिए m1 का मान ये है अपने पास और m2 का मान क्या है, ये है। और ये किसके मान है, ये होंगे अपने पास x1 y1 और ये होगा x2 और y2 का मान होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इन बिंदुओं को इस फॉर्मूले में रखते हैं। इन बिंदुओं को हम लोग फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास जो x और y के मान आ जाएंगे। तो देखिए x के लिए मैंने सोल्व किया, m1 का मान कितना था भैया, m1 का मान क्या k, तो ये रख दिया मैंने k इंटू x2 का मान बोलिए कितना है, देखिए x2 का मान कितना है 2, तो मैंने रख दिया कितना 2, बीच में प्लस का साइन था प्लस लगा दिया। m2 का मान देखिए कितना है, m2 का मान अपने पास कितना भैया 1 है और इंटू और x1 का मान देखिए x1 का मान कितना है 1 है, x1 का मान कितना है 1 है और बटे में m1 प्लस m2। क्योंकि m1 का मान तो k है और प्लस की जगह प्लस है, m2 का मान कितना है 1 है। देखिए भैया ये m2 है, यहां तक x के मान रख लिए मैंने। चलिए अब सेम एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, y का मान रखने की कोशिश करेंगे। m1 का मान देखिए कितना अपने पास, दोबारा से m1 का मान k ही है ना, चेंज तो हुआ नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो वही रहेगा, k ही आएगा। y2 की बात करते हैं हम लोग, y2 का मान होगा अपने पास 7 होगा। देखिए y2 ये कितना है 7 है, y2 का मान रख दिया 7 रख दिया प्लस m2 का मान देखिए कितना अपने पास, m2 की बात करते हैं तो हमारे पास है 1 और इंटू y1 की जब बात आती है तो कितने हैं 3 और बटे में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। यहां तक हमने k प्लस 1 तक निकाल दिया। अब कुछ नहीं करना, अब बिल्कुल हमें आराम से इसको सोल्व करना है। देखिए x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 और बटे k प्लस 1। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, y इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 7k प्लस 3 और बटे में k प्लस 1। देखिए यहां कुछ नहीं था, गुणा जोड़ बाकी थे, बस हमने वो कर दिया। अतः हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक आ गए, बिंदु P के निर्देशांक आ गए ना, तो हम लोग लिखेंगे अतः है बिंदु P के निर्देशांक। देखिए बिंदु P के निर्देशांक आ गए, कौन कौन से आए, देखिए पहले x का था वो कितना आ गया 2k प्लस 1 और बटे k प्लस 1। अब बात करते हैं हमारे पास y के भी आ चुके हैं, y के कितने देखिए 7k प्लस 3 और बटे में k प्लस 1। ये हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक आ चुके हैं। और हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था कि अगर हमारे पास इस बिंदु P के निर्देशांक आ जाए, इस बिंदु अगर P के निर्देशांक अपने पास आ जाते हैं और फिर हम लोग इसको इस रेखा के समीकरण में रखते हैं x और y का मान। देखिए ये बिंदु तो है, पहला x का मान होता है, दूसरा किसका मान होता है, y का मान होता है। अगर हम लोग इसके अंदर रखते हैं तो ये इसको संतुष्ट करेगा और संतुष्ट करेगा तो हम यहां से k का मान निकालेंगे और k का मान आ जाता है तो हमारे पास किसका मान आ जाता है, अनुपात का मान आ जाता है और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग इसको लिए लिखेंगे कि चूंकि बिंदु P किस पे, रेखा 3x प्लस y, ये देखिए y है, y बराबर 9 पर स्थित है। देखिए ये इस पे क्या है, स्थित है। अतः यह बिंदु रेखा को संतुष्ट करेगा, रेखा को संतुष्ट करेगा, रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो x और y के मान आए हैं वो हम लोग इसके अंदर रखेंगे और जैसे हम लोग इसके अंदर रखेंगे तो बराबर में 9 आता तो वो 9 ही आएगा, यानी कि हमें तो 9 नहीं लेके आना है, वैसे आता ही 9 है, रियल बात ही होती है। लेकिन हम लोग यहां से इसको रखेंगे तो k में वैल्यू चलेंगी और k का मान निकल जाएगा, हमें k का मान निकलते ही किसका मान आ जाएगा, अनुपात का मान आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इस साइड वाला मिटा रहा हूं। देखिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन नोट करना है तो वीडियो को बैक करके आप लोग कर सकते हो, और जो हमारे पास YouTube में फैसिलिटी है जैसे कि मैं मतलब आवाज धीरे आए या फिर किसी को स्पीड से पढ़ना है, मैं धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं कि किसी को स्पीड से पढ़ना हो तो इसमें ऑप्शन है, YouTube के अंदर ऑप्शन है, आप स्पीड को फास्ट कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो। किसी को फास्ट लग रही है तो वो स्लो करेगा और जो जिसको स्लो लग रही है वो फास्ट भी कर सकता है, इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना।
और बात रही क्वालिटी की, अगर अच्छा साफ नहीं दिख रहा बोर्ड पे तो आप लोग इस मोबाइल के अंदर ऑप्शन है यूट्यूब पे, ठीक है ना, उसमें क्या करोगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे वीडियो की क्या करेंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे। साइड में अगर हम लोग वीडियो ऑन करते हैं तो साइड में 3 डॉट आते हैं, 3 डॉट 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 ऐसे आते हैं, उसको हम क्लिक करेंगे तो वहां से हमारे पास क्वालिटी और जो स्पीड की बात है वो सॉरी स्पीड वाली प्रॉब्लम है, तीनों की तीनों सोल्व हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस प्रश्न को। अब इस प्रश्न के आगे की बात करते हैं, संतुष्ट करेगा। अब संतुष्ट करने का मतलब है कि इसको इन बिंदु को हम क्या रखेंगे, इसे रेखा में रखेंगे। तो लिखेंगे अतः है बिंदु P के मान, बिंदु P के मान, चलिए लिखो मत ज्यादा थ्योरी मतलब वो डायरेक्टली रख देते हैं। अतः 3 और अपने पास x का मान आया था ना, ये रेखा थी 3, x का मान कितना आया था भैया 2k और प्लस 1, 2k प्लस 1, या फिर हम लोग लिख सकते हैं अतः रेखा के समीकरण से, अतः है रेखा के समीकरण से। रेखा के समीकरण से क्या मतलब है, यानी कि रेखा के समीकरण में हम लोग इसकी वैल्यूज रख रहे हैं, इसकी वैल्यूज रख रहे हैं। अतः रेखा के समीकरण से कितना होगा भैया 3। x की बात करते हैं हम लोग, x का मान कितना था 2k प्लस 1 और बटे में k प्लस 1, ये आ गया अपने पास, ये तो x का मान आ गया, प्लस अकेला सिर्फ y था, आगे कोई भी गुणांक नहीं था तो हम लोग y का ही मान रखेंगे। कितना आएगा 7k प्लस 3 और बटे में k प्लस 1, ये अपने पास आ गया किसका, y का मान, और बराबर में कितना था 9 था। चलिए यहां तक हमने थोड़ा सोल्व कर लिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाले x और y के ही मान होते हैं। कहीं आप सोच रहे हो ये क्या थे, तो ये x और y वाले x2 y2 थे, ये थे x और y। देखिए मैंने डायग्राम बनाया था वो कटिंग पॉइंट वाला, ठीक है ना, वहीं से देखेंगे। अब थोड़ा सोल्व करते हैं। अंदर गुणा क्या कितना हो गया भैया 6k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1, प्लस बीच का था, ये देखिए बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि बाहर कोई कोफिशिएंट नहीं है इसके लिए, प्लस 3 और बटे में k प्लस 1 बराबर है 9। यहां तक हमारा काम चल गया। अब देखिए ये एक भिन्न बन गई, ये इसका भी जो है कितना है k प्लस 1 है, इसका भी है कितना है k प्लस 1 है, यानी कि दोनों का है क्या है, समान है। तो हमारे पास एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी, वो इजीली हो जाएगा। इजीली कैसे होगा, देखिए k प्लस 1 ही एलसीएम आना है, k प्लस 1 में k प्लस 1 का भाग दिया 1 ही आएगा, और 1 को हम लोग इस ऊपर 6k प्लस 3 से गुणा करेंगे तो यही आना है कितना 6k प्लस 3 प्लस, आगे की बात करते हैं k प्लस 1 में k प्लस 1 का भाग देते हैं तो भी एक है ना, ऊपर वाले से गुणा करेंगे कितना आ गया 7k प्लस 3 और बराबर में कितना आ गया 9 आ गया। अब थोड़ा और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां से कितना आ गया, यहां से मेरे पास आ गया, एक मिनट, हाँ देखिए चलो आगे, यहां तक ठीक है। ये कितना हो गया, देखिए 6k और 7k कितना हो गया भैया 13k प्लस, ये देखिए कितना हो गया भैया 6 और बटे में k प्लस 1 बराबर 9। इसके नीचे एक मान की जब हम लोगों ने वज्र गुणा किया तो कितना आ गया 13k प्लस 6, 9 से गुणा किया तो 9k प्लस 9, देखिए 9 इनसे गुणा हो तो पहले k से होगा फिर 1 से होगा तो 9k प्लस 9। यहां तक कोई दिक्कत है। अब हम लोग इसको थोड़ा और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और सोल्व का मतलब क्या हुआ कि k वाले एक तरफ है और जो अचर पद है वो एक तरफ, तो हम लोग इनको अलग अलग करते हैं। तो देखिए क्या प्राप्त होता है हमारे पास, इधर था मेरे पास देखिए 13k और वहां से मैंने 9k लेके आया, उस साइड से कितना होगा माइनस का हो गया 9k बराबर, इधर कितना है 9 और माइनस 6। देखिए किया क्या मैंने, ये जो 9 था वो इधर लेके आया लेकिन ये माइनस में होगा, और ये 6 था वो इधर लेके गया जो क्या हो गया माइनस में हो गया। तो यहां से कितना बचता है, देखिए 4k बराबर यहां से बच गया 3। यहां तक कोई दिक्कत है आपको। देखिए अब हमें करना क्या है कि इधर तो मैंने k रख दिया और इधर कितना आ गया 3/4। अब इसके नीचे हम लोग एक मान सकते हैं ना, अब हमें अनुपात में बदलना। देखिए अनुपात में बदलेंगे तो ऊपर वाले को नीचे पटकेंगे, ये नीचे पटका अनुपात, और नीचे वाले को इधर, देखिए ऊपर वाले को इधर फेंको नीचे वाले को इधर फेंको, तो k अनुपात 1 बराबर। सेम ऐसा ही काम इधर करना, इधर वाले को इधर फेंको और नीचे वाले को इधर फेंको, कितना हो गया 4, तो 3:4 में विभाजित होता है। तो m सॉरी k किसको माना था हमने m1 को, और अनुपात 1 किसको माना था हमने m2 को, तो 3:4। तो हमारे पास m1 व अनुपात m2 का मान आ चुका है। अतः यह रेखा रेखाखंड AP को 3:4 में अंतः विभाजित करता है। देखिए यहां लिख देंगे अतः यह रेखाखंड AB को 3:4 में अंतः विभाजित करता है। देखिए यहां तक हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए
हमने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है। अब बात करते हैं आगे की। तो आगे का हमारे पास एक क्वेश्चन बचा हुआ है, आगे वाला जो हमारे पास ये कितने का था, 11 का था ना, अगला 12 का प्रश्न है, उसकी भी चर्चा करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा पूरा उसका मतलब अच्छे से अच्छा वीडियो बना के डालने की। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे वाला क्वेश्चन क्या आगे करना आपको, ये सिर्फ समझाऊंगा मैं। देखिए क्या है आगे वाला प्रश्न, अच्छे से देखेंगे हम लोग, सिर्फ समझना है और अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न है देखिए, वह अनुपात याद कीजिए, वह अनुपात याद कीजिए। एक चीज तो क्लियर होगी, क्या याद करना पड़े को, अनुपात। अनुपात बोले तो m1 और m2 का मान, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक चीज तो ये याद करनी है अपने को, देखते रहना प्रश्न को, अच्छे से समझते रहना, सॉर्ट आउट कर रहा हूं प्रश्न को। याद कीजिए जबकि बिंदु -3p, एक बिंदु दे रखा है -3 और p बिंदुओं -5, 4 और -2, 3 को अंत विभाजित करता है। इसने बोला कि दो बिंदु दे दिया अपने को, पहले स्टार्टिंग वाला बिंदु क्या दिया अपने को कि -3 और p है, उसके बाद दो बिंदु और दिए, देखिए क्या बोल रहा है, -5 है और -4 है और -2 है और 3 है, ये बिंदु और दिए हैं। अब हमें करना क्या, इसमें प्रश्न को अच्छे से समझना है, करना कुछ भी नहीं, आपको प्रश्न को अच्छे से समझ के सोल्व करना है। देखिए आप लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं इस प्रश्न में। इसने बोला, और ऐसे प्रश्न हमने बहुत से किए भी है, देखिए इसने बोला कि एक बिंदु है, एक बिंदु है जिसके निर्देशांक कितने हैं, -3 और p है, ठीक है, -3 और p है, ये एक बिंदु है। और इसने बोला कि दो बिंदु और हैं, दो बिंदु और हैं जिसका निर्देशांक क्या क्या -5 और 4 है, और दूसरा कितना -2 और 3 है। इन दोनों बिंदुओं को, जो लास्ट वाले दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को एक रेखाखंड मिला रहा है, तो मैंने ये ले लिया बिंदु A जो -5 और -4 था, ये वाला, और इनसे रेखाखंड मिला दिया, ये बिंदु B है -2 और 3 है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है -3 और p, मान लेते हैं लगभग यहां अंदाजे से कि -3 और p किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा शायद कि अनुपात याद करने के लिए हमें क्या चाहिए, अनुपात याद करने के लिए जो बिंदु विभाजित कर रहा है उसमें या तो पहला मान हो या दूसरा मान हो, यानी कि जिसका भी मान हो, तो बिंदु में दो ही होते हैं, तो x का मान होता है, y का मान होता है, तो हमारे पास या तो x होगा या y होगा, तो एक से काम चल जाता है। अगर हमें अनुपात याद करना है तो एक से काम चल जाता है। तो देखिए कि जो -3 है ये अपने पास है, यानी कि x का मान है, तो अंतर विभाजक वाले फॉर्मूले से हम लोग लगाएंगे सिर्फ x वाला, सिर्फ x वाला लगाएंगे। देखिए निकाल के दिखाता हूं, x वाला लगा दो, m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2, अनुपात को मान लेंगे हम लोग k अनुपात 1, k अनुपात 1 मतलब ये m1 का मान, ये m2 का मान है। इसमें देखिए जल्दी जल्दी रखेंगे हम लोग, क्या आएगा, देखिए x का मान कितना -3 है, तो हमने रख दिया -3 बराबर m1 का मान k है, ये m1 होगा, ये m2 होगा, इनटू में x2 का मान, देखिए इनको लिख लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, और ये क्या है x2 और y2। तो देखिए हमारे पास कितना है x2 का मतलब कितना होगा -2 प्लस m2 की बात करते हैं तो 1 है, और इनटू में x1 की बात करते हैं तो गुणा में -5 और बटे में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। अब इसको सोल्व करिए, देखिए -3 बराबर -2k और -5 और बटे में k प्लस 1। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, देखिए इस साइड कर देता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि हम लोग इसको गुणा करेंगे कितना आएगा -3k और -3 और बराबर में कितना आया -2k और -5। अब हमने क्या किया कि k वाले एक तरफ कर लिए, -3k और 2 इधर आए तो +2k, ये -5 और ये इधर गया तो +3, तो मेरे पास कितना आ गया -k आया, इज इक्वल टू यहां से कितना बच गया -2। तो अब थोड़ा और देखिए, इसको हमने क्या किया कि माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो k बराबर 2 आ गया, k के नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे भी 1 मान लिया, इसको अनुपात में कन्वर्ट किया, k अनुपात 1, अनुपात में कन्वर्ट तो आपको ही करना होगा ना, यहां तक तो हमने बटे में आया, तो बटे को अनुपात में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है। ऊपर वाले को साइड में फेंक दो, नीचे वाले को इस साइड फेंक दो, तो देखिए ऊपर वाले को फेंका, नीचे वाले को इधर फेंक दिया, बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दिया, बराबर सेम कंडीशन है यहां पे करनी है, 2:1। ये आ गया अपना अनुपात k अनुपात 1, यानी ये m1 का मान है, अनुपात ये m2 है, और ये कितना आ गया 2:1। ये अपने पास है, क्योंकि k जो हमने माना था वो m1 की जगह माना था, और जो 1 माना था वो हमने किस जगह माना था, m2 की जगह माना था। यानी कि यहां से हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। मैंने सोल्व भी करके दिखा दिया, बस डिटेल से आप करिए, सॉर्ट आउट करके दिखा दिया प्रश्न। अब बात करते हैं कि इसने ये तो पूछा था कि अनुपात तो पूछा था, अनुपात तो निकल गया,
अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, छोटी मोटी बातें और पूछ रहा है उसका भी जवाब दे देंगे, ठीक है। इसने बोला कि p का मान भी याद कीजिए, क्या बोला इसने कि p का मान भी याद कीजिए। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमें p का वैल्यू निकालना है। ये p, कौन सा p भैया, ये p। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, अगर हमें इस अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने होते हैं तो हमें अनुपातों की जरूरत होती है, होती नहीं होती, चलिए इसको मिटा देता हूं, अनुपातों की जरूरत होती है, होती नहीं होती, ये क्या था, ये 1 था, हमें अनुपातों की जरूरत होती है। इसके लिए हमने माना था m, इसको लिए माना था हमने m। तो और देखिए m1 व m2 का मान निकाल चुके हैं, m1 का मान कितना आ गया 2 और m2 का मान कितना आ गया 1, तो हमने ये भी निकाल लिया, m1 व m2 का मान निकाल लिया था। इस बिंदु के निर्देशांक निकालने होते हैं तो बात कर रहा हूं हमें m1 व m2 की जरूरत होती है। तो हमने देखिए m1 व m2 का मान निकाला है कि हमारे पास m1 व m2 का मान है, देखिए ये रहा अपने पास, है या नहीं है, मान तो है, लेकिन हम पूरा बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा फॉर्मूला एक तो x के लिए होता है, हूं करके लिख देंगे, एक y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे ये लिख देंगे ना। तो देखिए x का लगाने की जरूरत कहां है, देखिए x का मान तो अपने पास दे रखा है, देखिए x और y तो होता नहीं बिंदु, कोई भी बिंदु वो x और y तो होता ना, तो हमारे पास देखिए x का वैल्यू है, ऑलरेडी है अपने पास ऑलरेडी, तो x वाला यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ p का मान ही निकाल के देना है, हमें सिर्फ इतना ही जवाब देना है जितना अगले ने पूछा है। तो हमारे पास वैल्यू p की निकालनी है, तो y वाला, सिर्फ y वाला फॉर्मूला निकालेंगे, नीचे डायरेक्ट लिखेंगे अतः बिंदु p के निर्देशांक y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, सारे के सारे वैल्यूज हैं m1 m2 के यहां से मिल जाएंगे। जो y1 y2 की वैल्यू देखिए, y2 तो ये रहा और y1 ये रहा, x वाले की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हमें ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस प्रश्न में आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ 2 प्रश्नों को जोड़ के एक प्रश्न बनाया, क्योंकि पहले हमें क्या पूछते थे, इस प्रश्न से पहले जितने भी प्रश्न आए हैं अपने पास क्या क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है अनुपात पूछा गया है और अंतः विभाजन बिंदु पूछा गया है, यानी कि पहले तो कभी अनुपात पूछ लिया कभी बिंदु पूछ लिया। अब इसने दोनों को कंबाइंड किया, दोनों को जोड़ा इस प्रश्न में और फिर इकट्ठा दे दिया, बोला कि ले भैया तेरे को अनुपात तो याद करना ही है लेकिन वो बिंदु भी याद करना है। अब सबसे पहला पॉइंट कि बिंदु तभी याद हो सकता जब अनुपात याद हो, तो हमने सबसे पहले अनुपात की बात की और उसके बाद हमने क्या किया, इस बिंदु को निकाल लेंगे। सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से धन्यवाद और सभी से एक बार फिर से विनती करता हूं कि आप लोग घर पे रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, स्वस्थ रहें, सेफ रहें और घर पे रहें और घर पे बैठ के ही पढ़ाई करें। और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, कुछ नेहरू स्कूल से जुड़े हुए हैं, कुछ एमडी स्कूल हिरवा से जुड़े हुए हैं, एक दो स्कूल के और भी जुड़े हुए हैं, आप लोग सभी घर पे रहे, तैयारी करें। आपका विद्यालय 24 घंटे आपके साथ है, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होगी। और 10th क्लास के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, कुछ तो देखिए होने वाले वो पढ़ रहे हैं और कुछ लोग फिलहाल हैं वो भी पढ़ रहे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट और है जो 10th क्लास में फिलहाल हैं, जिन्होंने आधी एग्जाम कंप्लीट की है अपनी, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयारी न छोड़ें, घर पे जितना भी हो सके पढ़ने की कोशिश करें और पेपर होगा, कन्फर्म होगा।